दोस्तों, एक बयान जिसने पूरे देश में हलचल मचाकर रख दी है। एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक ऐसी बात कह दी दोस्तों, जिसने राजनीति के मायने ही बदल कर रख दिए। ऐसा बयान, ऐसा विवादित बयान, लेकिन केंद्र की तरफ से एक भी जवाब दिया नहीं जा रहा है दोस्तों। ना मोदी जी के द्वारा जवाब दिया जा रहा है, ना गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जवाब दिया जा रहा है दोस्तों। एक मौलवी से सवाल पूछा जाता है और उस जवाब में मौलवी साहब क्या जवाब देते हैं, और उसके बाद गिरिराज सिंह नमक हराम कह देते हैं और सीधे ये कहते हैं कि हमें नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। इस बयान के बाद कैसी फजियत होती दिखाई दे रही है, न सिर्फ गिरिराज सिंह की बल्कि पूरे भारतीय जनता पार्टी की। मैं आगे आप सबको बताने जा रहा हूं कि इस खबर में क्या क्या है और किस नेता ने दिमागी संतुलन ठीक ना होने, दिमाग का इलाज कराने, आगरा के अंदर इलाज कराने की बात कह दी है। मैं आगे आपको यह भी बताने जा रहा हूं, और किस नेता ने यह कह दिया है कि अभी तो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमक हराम कहा जा रहा है, आने वाले वक्त में हिंदू समाज के लोगों को भी नमक हराम कहा जाएगा, क्योंकि अब हिंदू समाज के लोग भी बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। एक एक खबर को मैं बारीकी से बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों। गिरिराज सिंह बिहार पहुंचे हुए हैं और बिहार से आते हैं। बिहार की राजनीति में बहुत इस वक्त एक्टिव है दोस्तों, और इस वक्त एक कहानी जनता को संबोधित करते हुए बता रहे थे कि एक मौलवी से उनकी बातचीत हो रही थी। एक कहानी शेयर करते हैं और वो कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड मिला क्या? तो मौलवी साहब कहते हैं कि हाँ मिला। उसके बाद वो बोलते हैं कि हमने अच्छा किया, क्या आपने हमें वोट दिया? तो उन्होंने कहा मौलवी साहब ने हाँ दिया। फिर उन्होंने बोला कि खुदा का कसम खा करके बोलिए, कसम खाइए और बोलिए कि आपने वोट दिया कि नहीं दिया? तो मौलवी साहब कहते हैं कि नहीं दिया। इसके बाद गिरिराज सिंह जो बयान देते हैं दोस्तों, उस बयान को लेकर लगातार न सिर्फ गिरिराज सिंह की बल्कि पूरे राजनीति के अंदर भूचाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के पूरे मंत्रिमंडल तक की फजियत होती दिखाई दे रही है दोस्तों। सवाल है, आयुष्मान कार्ड हो, फ्री गैस सिलेंडर हो, चाहे किसी भी तरीके का, चाहे फ्री राशन हो, कोई भी वितरण वाला जो प्रोग्राम है, चाहे कोई भी जो है प्रोग्राम किया जाता हो सरकार के द्वारा, जो जनता तक पहुंचाया जाता है, क्या इसको हम उपकार कहेंगे? या क्या आप उसको जो है जनता को जो है परेशान करने के लिए, किसी समुदाय को परेशान करने के लिए, टारगेट करने के लिए आप नमक हराम कह देंगे? क्या मैं नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए? दरअसल दोस्तों, नमक हराम किसी और को नहीं कहा गया था, एक मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए उस मौलवी साहब पर कहा गया था। जाहिर सी बात है, मेरा छोटा सा सवाल और सिंपल सा सवाल है कि क्या मोदी जी, क्या गिरिराज जी अपनी जेब से देते हैं क्या? बताइए, नहीं देते हैं। ये जनता के टैक्स से, पैसे से चलने वाली सरकार होती है और उसी टैक्स के पैसे से बनाई गई योजनाएं होती है। तो फिर ये उपकार किसका हुआ? उपकार तो सरकार का मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, ये तो सरकार का कर्तव्य है। बल्कि उपकार तो जनता का है, जिसकी बदौलत वोट पाते हैं। और आप जैसे नेता इस गद्दी पर बैठ करके उन्हीं के खिलाफ ऐसे विवादित बयान देते हैं कि दोस्तों ट्रंप ने हाल ही में टैरिफ लाद दिया था, और इसके बाद मैं बता दूं आपको, गिरिराज सिंह को जानते ही हैं आप। गिरिराज सिंह के पास कौन से मंत्रालय पद है बताइए? टेक्सटाइल मिनिस्टर है वो। और जब टैरिफ लगाया जाता है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा भारी भरकम नुकसान सिर्फ टेक्सटाइल वाली फील्ड को होता है। लेकिन इसके बावजूद भी गिरिराज सिंह के शकल पर, चेहरे पर झुर्रियां तक दिखाई नहीं देती है, सिकन तक दिखाई नहीं देता है, एक भी चिंता जाहिर करते हुए दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों। और आज विवादित बयान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए कि सुरेंद्र सिंह राजपूत ने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने वीडियो के जरिए। सबसे पहले आप वीडियो सुनिए। गिरिराज सिंह जी का दिमाग खराब हो गया है। सिर्फ हिंदू मुसलमान उन्हें करना है, सिर्फ मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने हैं, मजारों पर झंडे लहराने हैं। गिरिराज सिंह जी को कोई भी कायदे का काम नहीं करना। अगर उनका मानसिक संतुलन असंतुलित है तो आए, उत्तर प्रदेश में भाजपा का ही शासन है, आगरा के मानसिक चिकित्सालय में उनका इलाज होना चाहिए। हमेशा वो बीजे की बात करते रहते हैं। कभी उन्होंने अपने मंत्रालय में कोई रोजगार देने का काम किया क्या? कभी किसी बहन बेटी की इज्जत और सम्मान के लिए रक्षा करने की बात की क्या? सुन लिया दोस्तों आपने। तो किस तरीके से गिरिराज सिंह की फजियत होती दिखाई दे रही है, उनका जो है इलाज कराने की बातचीत की जा रही है, पागल खाने भेजने की बातचीत चल रही है। यह अपने आप पे बड़ा हास्यास्पद होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी नेता जब कुछ बात कहते हैं दोस्तों, तो सोच समझ करके बयान नहीं देते हैं। बाद में मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को बाद में जो है ये सब कुछ पाटना पड़ता है, इस खबर को दबाना पड़ता है। अब जरा आगे देखिए इस खबर में, गिरिराज सिंह के नमक हराम वाले बयान पर संजय राउत का बड़ा बयान,
हिंदू भी इन्हें वोट नहीं दे रहे। आगे खबर में सुनिए, राउत ने आगे कहा कि अब हिंदू भी इन्हें वोट नहीं दे रहे, तो आप वोट चोरी करके सत्ता में हैं। जब हिंदू आपको वोट नहीं दे रहे हैं तो क्या आप उन्हें भी नमक हराम कहेंगे? दोस्तों, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये सवाल पूछना वाजिब है कि अगर मुस्लिम समुदाय के किसी शख्स ने वोट नहीं दिया तो आप पूरे समुदाय को यह कह देंगे कि नमक हराम है, या फिर उस व्यक्ति को कह देंगे नमक हराम है। नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। कल को कोई एक हिंदू आपको वोट नहीं देगा और यह पता लगा लें तो फिर सारे हिंदू समाज को भी कह देंगे, किसी हिंदू भाई को भी आप कह देंगे। और यही बात संजय राउत जी उठा रहे हैं और यही मसला नहीं रुक रहा दोस्तों। डॉक्टर मुकेश कुमार जी क्या कह रहे हैं, ट्वीट के माध्यम से गिरिराज सिंह की पोस्टर को जो है ट्वीट करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आपके सामने मैं रख देता हूं। कह रहे हैं कि अगर संविधान के आधार पर शासन करने वाला कोई प्रधानमंत्री होता तो अभी तक गिरिराज सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर कर चुका होता। सवाल मैंने यही सबसे पहले कहा कि क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गिरिराज जी के बयानों से चुप रहेंगे? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को इन बयानों पर सफाई नहीं देनी चाहिए कि गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है उनका निजीगत बयान है? और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि बिहार में चुनाव होने जा रहा है और कुछ एनडीए के कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और इसके बावजूद भी न सिर्फ गिरिराज सिंह ने ऐसा विवादित बयान दिया, बल्कि मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने भी विवादित बयान दिया था, अशोक यादव, जो कि वो भी सांसद हैं, और उन्होंने ये कहा था, मुसलमानों भाइयों को टारगेट करते हुए, टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर आपको मोदी जी का राशन नहीं चाहिए तो तौबा तौबा कर लीजिए, मोदी जी की सड़कें नहीं पसंद हैं तो तौबा तौबा कर लीजिए। इस तरीके से वो कह रहे थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई के तौर पर नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं तो बुर्के वाली राजनीति पर चले जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी जा रहे हैं तो घुसपैठियों पर बातचीत चल रही है। ये हालात हो गए हैं कि देश के असल मुद्दों पर बातचीत नहीं किया जा रहा है। सभी मुद्दों को डाइवर्ट करके बार बार सिर्फ हिंदू मुसलमान का रंग दे करके, वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति कर करके किस तरीके से जनता को गुमराह किया जाए, इस पर जो है बाकायदा पेश कर दिया जाता है और मीडिया इसको भरसक प्रयास करके जो है लोगों तक पहुंचा भी देती है कि दरअसल ये कुछ चल रहा है। दोस्तों, गिरिराज सिंह के बयान के बाद अपने ही बयानों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे एनडीए पार्टी के अंदर एक तरफ सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जाता है, उस नारे को भी गिरिराज सिंह ने एक तरीके से खंडित कर दिया, या यूं कहें कि दरकिनार कर लिया है, क्योंकि मोदी जी कुछ और कह रहे हैं, गिरिराज सिंह जी कुछ और कह रहे हैं, उनके नेता यादव जी कुछ और कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ और ही चल रहा है। चल क्या रहा है जनता को भी नहीं पता। दोस्तों, गिरिराज सिंह के बयान को लेकर के, उसके बाद संजय राउत ने जो बयान दिया, उसके बाद सुरेंद्र सिंह राजपूत ने जो बयान दिया, इन बयानों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।